तो हम उस कवि को बुलाने जा रहे हो और सौर कैसे तेवर को। चार पंक्तियां एक बड़े रचनाकार की मुझे याद आती है। मैं भाई लक्ष्मीकांत निर्भीक के सम्मान में पढ़ता हूँ। बात पहुंच जाए तो अपने आंगन के अपने बेटे के लिए जोरदार तालियों का महोत्सव करके उन्हें माइक पे आमंत्रित करिएगा कि जुबान चलने लगी। वो उस तेवर के कवि है। जुबान चलने लगी, लब कुसाई करने लगे। जुबान चलने लगी, लब कुसाई करने लगे, और नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जुबान चलने लगे, तालियां संभाल के बैठिएगा, सही जगह प्रयोग करिएगा। जुबान चलने लगे, लब कुसाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, और हमारे कद के बराबर ना सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। ऐसे तेवर के कवि एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई लक्ष्मीकांत निर्भीक जी। माइक मां भगवती को प्रणाम करता हूं, श्रेष्ठ मंच को प्रणाम करता हूं, हमारे बीना क्षेत्र के मुखिया आदरणीय जीएम साहब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, हमारे ककड़ी क्षेत्र के मुखिया आदरणीय सर को, जीएम सर को प्रणाम करता हूं, हमारे कृष्णशिला क्षेत्र के हमारे जीएम सर आपको भी प्रणाम करता हूं। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे एनसीएल परिक्षेत्र के हमारे अपने बड़े भैया जो जेसीसी सदस्य हमारे बहुत स्नेह मुझे करते हैं, आदरणीय अजय भैया, आदरणीय मनोज सिंह जी भाई साहब, आप सबको प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ जिन्होंने मेरे कंधे से कंधे मिलाकर जिनके नेतृत्व में मैंने ये कहा भी कि महफिल सजाने में मेरा जिन्होंने सहयोग किया, ऐसे हमारे बीना परिक्षेत्र के अपने हमारे जेसीसी सदस्य आदरणीय ऐसे हमारे जागेंद्र तिवारी भैया, आदरणीय हमारे ऐसे त्रिभुवन अंकल जी, त्रिपाठी जी अंकल जी, वरुण भैया, बुद्धेश्वर जी, और अपने यादव जी भैया जी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार हमारे इस सभी टीम के लिए बीना क्षेत्र के लिए अभिनंदन ताली हो जाए। मातृशक्ति की उपस्थिति है, मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं। मातृशक्ति के चरणों से दो पंक्ति शुरुआत करता हूं, शुरुआत होने की कोशिश। स्वागत है भाई लक्ष्मीकांत जी। वाह, 5 मिनट मंच पे हम के दादा अग्नोत्री जी के हम अगवानी में खड़े हैं कि माँ क्या होती है। ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, धरती पर जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। वाह। तब मैंने कहा कि राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे चहुओर बंधु, देश प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए। जिए इस देश से तू, मरे इस देश से तू, मन में धारणा विशेष होना चाहिए। कभी बलिदान हेतु देश जो पुकारे हमें, माँ भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। अनुयायी चाहे हम किसी भी धर्म पंथ के हों, दिल में हमारे सदा देश लक्ष्मीकांत जी। वाह वाह, दिल में क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। मेरे युवा मित्र बैठे हैं, 4 पंक्ति उनको समर्पित करता हूं कि हम युवाओं को क्या अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानना चाहिए, युवाओं को किस रास्ते में जाना चाहिए। आशीर्वाद दीजिएगा कि धर्म रक्षा करने हेतु धर्म रक्षक संत बनो, सच को सच कहने वाला दिनकर और दुष्यंत बनो, जिसने भारत माँ का मान बढ़ाया विश्व पटल पर। युवा पीढ़ी सभी संभलकर विवेकानंद। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। युवा पीढ़ी सभी संभलकर विवेकानंद बनो। तिरंगा सामने है, 4 पंक्ति तिरंगे के ऊपर स्वागत है, स्वागत है। इसके बाद प्रतिनिधि कविता रखूंगा, इसके बाद दादा को हम आमंत्रित करेंगे। तिरंगा क्या है भैया? स्वागत। कि माँ भारती की आन बान शान तिरंगा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबका ईमान तिरंगा है। सीमा पर डटे वीर सपूतों के अरमान तिरंगा है। वंदे मातरम राष्ट्रगान हिंदुस्तान की पहचान। वाह, बहुत अच्छे। भैया एक प्रतिनिधि कविता। स्वागत है। आज जब भी हम सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, उठते हैं, एक अखबार के फ्रंट पेज पर एक छपी रहती है, उसमें लिखा रहता है कि आज इस क्षेत्र में इस माता बहन के साथ घटना कृत्य हुआ। हम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि बेटियां और माताएं बहनें क्या होना चाहती, क्या होती हैं, क्या है बेटियां? जो दूर जाने पर पास का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। आदरणीय सर, जो दूर जाने पर पास का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। नहीं है कह देने पर जो मान जाए उसे कहते हैं बिटिया। बीमार हो जाने पर जो दवा की याद दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। पति के हो जाने के बाद भी जो पिता को न भूल पाए उसे कहते हैं। वाह। तब मैंने कहा कि जन्म पाने के लिए माँ चाहिए, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी और नानी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, ये सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो जिंदा। क्या बात है, वाह 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 वाह।